दरवाजे के बाहर धीमे धीमे पायल की आवाज़ गूंज रही थी। कमरे में गुलाब और चमेली की खुशबू फैली हुई थी। दीवारों पर हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी और बिस्तर पर बिखरे लाल गुलाब मानो किसी नई शुरुआत के गवाह बनने को तैयार थे। आरव पलंग के किनारे बैठा बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थीं कि उसे खुद अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शादी के सारी रस्में ख़त्म हो चुकी थीं, लेकिन असली घबराहट अब शुरू हुई थी। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी आहट हुई। आरव ने सिर उठाया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और लाल जोड़े में सजी अनाया अंदर आई। उसके कदम बेहद धीमे थे, लेकिन पायल की हर झनक कमरे की खामोशी को और गहरा बना रही थी। अनाया ने झुकी हुई नज़रों से कमरे को देखा और चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी हो गई। दोनों के बीच कुछ पल के लिए ऐसी खामोशी छा गई जिसमें हजारों बातें छिपी थीं। आरव हल्का सा मुस्कुराया। इतना डर लग रहा है क्या मुझसे? अनाया के होठों पर भी धीमी मुस्कान आई। डर आपसे नहीं, इस नए रिश्ते से लग रहा है। उसकी आवाज़ में मासूमियत थी और वही मासूमियत आरव के दिल को छू गई। उसने धीरे से पास रखी पानी की गिलास उसकी ओर बढ़ाई। रिश्ते डराने के लिए नहीं होते, साथ देने के लिए होते हैं। अनाया ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई अधिकार नहीं, सिर्फ अपनापन था। कमरे के बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बूंदों की टप टप और पायल की हल्की आवाज़ मिलकर एक अजीब सी मिठास घोल रही थी। कुछ देर बाद आरव ने मुस्कुरा कर कहा, वैसे तुम्हें पता है, आज पूरे दिन सबके बीच रहने के बाद भी मैं बस इसी आहट का इंतज़ार कर रहा था। कौन सी आहट? अनाया ने पूछा। आरव ने धीरे से कहा, सुहाग रात की वो आहट जो दो अजनबियों को हमेशा के लिए अपना बना देती है। अनाया की पलकों पर हल्की शर्म उतर आई। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां बारिश और भी तेज़ हो गई थी। उस रात कमरे में सिर्फ दो लोग नहीं थे। वहां भरोसा था, अपनापन था और एक नई ज़िंदगी की पहली दस्तक थी। अनाया बहुत खुश हुई कि उसे इतना अच्छा और समझदार जीवन साथी मिला है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।